हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कैमी मैड्रिडिस्टा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिव्यू रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस। देखो यार, रियल मैड्रिड का जो रिकॉर्ड था होम पर यानी कि सैंटियागो बर्नाब्यू के ग्राउंड पर रियल बेटिस के खिलाफ, वो बहुत ही बुरा था। कुछ 3-4 साल पहले हमने लास्ट गोल मारा था उनके खिलाफ हमारे होम ग्राउंड पे, और वो मारा था हमारे लेजेंड सर्जियो रेमस ने। बट आज रियल मैड्रिड ने इस रिकॉर्ड को तोड़ के बताया। फटाक से घुसते हैं मैच के रिव्यू में। मैं पहले तुम लोगों को मैच का रिव्यू बता देता हूँ, उसके बाद में कुछ प्लेयर्स के नाम लूंगा जो इस मैच में बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिनको एक अप्रिसिएशन बनता है ना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले लाइनअप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोनों टीम्स की लाइनअप हम देखेंगे। सबसे पहले मैं रियल बेटिस के बारे में तुमको बता दूं कि वो एक 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में आए थे, और कोई भी शक नहीं है कि 4-2 वाला जो 2 वाला डिफेंसिव मिडफील्डर उन्होंने लगा रखे थे वो इसलिए थे कि विनी और बेंजीमा का कॉम्बिनेशन ना बन पाए, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो मैड्रिड निकालती है वो ना निकाल पाए। यहां पर दूसरी साइड अगर हम रियल मैड्रिड की लाइनअप देखें तो कुछ चेंजेस थे लाइनअप में। फॉर्मेशन वही थी 4-3-3 कार्लो एंचेलोटी वाली, बट रोड्राइगोस ने एक रिटर्न मारा था फेदे वाल्वर्दे की जगह। रोड्राइगो, आपको अगर पता नहीं है तो इंजरी से अभी वापस आ रहे हैं रोड्राइगो, और मतलब खेल में आ रहे हैं अब धीरे धीरे। बंदा आगे आ रहा है जैसा पहले आगे था, मतलब बंदा सब्स्टिट्यूट में ही आके पहले गोल्स मार के जाता था, अब तो उसको स्टार्टिंग भी करा रहे कार्लो एंचेलोटी, है ना। तो रोड्राइगो थे फेदे वाल्वर्दे की जगह वहां खड़े हुए, जहां पर मैंने सोचा कि अब क्या होगा। मतलब फेदे वाल्वर्दे जो रोल अदा करते हैं, है ना, थर्ड फॉरवर्ड, फोर्थ मिडफील्डर और फिफ्थ डिफेंडर का, अब वो कौन करेगा, मुझे उसकी थोड़ी टेंशन हो रही थी। बट जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, एज यूजुअल रियल मैड्रिड द चैंपियंस ऑफ यूरोप पूरा कंट्रोल ले लिया था गेम पे। स्टार्ट होते ही रियल मैड्रिड पूरे कंट्रोल में थी गेम पे। रियल बेटिस वही थोड़ा डिफेंसिव खेलते हुए, मतलब पहले 10 मिनट में 20 मिनट में रियल बेटिस थोड़ा डिफेंसिव खेल रही थी। कहीं ना कहीं से मैजिक प्रोड्यूस होता है। अल्बा फ्रॉम नाउवेयर, पता नहीं अल्बा को क्या सूझी, अल्बा ने एक लॉन्ग बॉल डाला विनीसियस जूनियर को। कोस रियल मैड्रिड वहां पे आगे जा ही नहीं पा रही थी। उनके जो 2 एक्स्ट्रा प्लेयर थे वहां पर, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर खड़े हुए, वो हर अटैक को नाकाम कर दे रहे थे, जिसकी वजह से अल्बा ने एक ब्यूटीफुल लॉन्ग बॉल डाला और विनी जूनियर ने उस बॉल को कैच किया, और जबरदस्त चिप भाई। विन्नी देखो, हर दिन बोलते हैं ना कि हर दिन सुधरना चाहिए तुमको, तो विन्नी में वो दिख रहा है कि विन्नी मेहनत कर रहा है, उसको सुधरना है और वो सुधरते रहेगा। तो विन्नी का ये ब्यूटीफुल चिप, और 90 मिनट पर ही भाई पहला गोल रियल मैड्रिड का। मैं बहुत खुश, क्योंकि देखो यार, रियल बेटिस ऐसी टीम है ना जिनको हम कच्ची टीम्स में गिन नहीं सकते। वो टीम पक्की है। उनमें नबिल फकीर थे, जो कि अभी बैड लक था, नबिल फकीर को जाना पड़ा था इंजरी की वजह से। तो विनी जूनियर का बहुत ही बेहतरीन चिप और बहुत ही अच्छा गोल मारा वहां पर रियल मैड्रिड ने। भाई मैं खुश, 1-0 ठीक है। अब गेम स्टार्ट हुआ है। गेम में रियल मैड्रिड है, अच्छा कर रहा है, पासिंग वासिंग चल रही है, चुआमेनी टैकल्स वैकल्स मार रहा है, सब बॉल रिगेन हो रही है। कूलिंग ब्रेक होता है हर 30 मिनट के बाद, मतलब 30 मिनट के बाद एक कूलिंग ब्रेक होता है। वो कूलिंग ब्रेक होता है और उसमें मैनुअल पेलेग्रिनी, जो रियल मैड्रिड को मैनेज कर चुके हैं और जो अभी रियल बेटिस के मैनेजर है, वो जाके उनकी टीम को सीधा, मुझे दिख रहा था कि बोलते कि भाई इतना डिफेंसिव मत जाओ, एक बंदा तो कम से कम आगे रहो मिडफील्ड में से, वो 3 फॉरवर्ड्स के साथ, कॉज पीछे 2 बंदे हमने रख चुके हैं। अब क्या होता है ना, कूलिंग ब्रेक जैसे ही खत्म होता है, रियल बेटिस अटैक में आ जाती है भाई, क्योंकि एक गोल तुम पीछे हो, और अगर तुमने यहां पर सुस्ती बरती तो रियल मैड्रिड है, वो और 2 गोल मार देगी। तो इसीलिए यहां पर एक प्लेयर था उनका, सर्जियो कैनालेस, जो कि पहले तो डिफेंसिव था, तो थोड़ा पहले मतलब डिफेंसिव खेला। कूलिंग ब्रेक के बाद वो बंदा आगे आ गया एंड ही वाज अमेजिंग। मैं आगे उसके बारे में भी बात करूंगा, सर्जियो कैनालेस के बारे में। तो देखो यार, एक बंदा आगे आ गया। अब बेटिस अटैक कर रही है, और यहां पर रियल मैड्रिड को बॉल रिटेन करके रखना है, जो कि रियल बेटिस बार बार उनसे बॉल ले रही है, अटैक कर रही है, और वहां पर मतलब कोई शक नहीं कि हमारे डिफेंडर्स अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं, क्लियर आउट हो रहा है, सब हो रहा है। होता क्या है कि एक मौके का फायदा रियल बेटिस के प्लेयर उठा लेते हैं। बोर्जा इग्लेसियस, उनके जो फॉरवर्ड थे, उनको एक थ्रो इन मिलता है, और वहां पर बहुत बढ़िया दिमाग वो चलाते हैं। वो हालांकि करीब में कहीं थ्रो इन कर सकते थे, बट उन्हें दिखा कि भाई वहां पे एलेक्स मोरेनो खड़े हैं पोल के पास, तो उनके पास फेंको सीधा। उन्होंने सीधा वहां फेंका, और एलेक्स मोरेनो ने भी वहां पर बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बॉल को हल्का सा टच करके सर्जियो कैनालेस के लिए दे दिया, और सर्जियो कैनालेस ने वहां पे शूट मार दिया। अब देखो यार, नॉर्मली तो थिबो कोर्तुआ ये सब सेव कर लेते हैं, ये उनके लिए बच्चे सेव है, बट होता है ना कि कभी कभार दिन नहीं रहता ये। और ऐसा नहीं थिबो कोर्तुआ ने बुरा खेला, थिबो कोर्तुआ ने थोड़े सेव किए हैं, क्लियरेंस किए हैं।
तो उनके पैर के नीचे से बॉल निकल जाती है और भाई रियल बेटिस गोल कर देती है और 1-1 स्कोर हो जाता है। अब उसके बाद जो मैंने रियल मैड्रिड को फर्स्ट हाफ खत्म होने के टाइम जो खेलते देखा है ना भाई, लिटरली रियल मैड्रिड पूरा आगे चढ़ के खेल रही थी। उनको किसी भी हाल में हाफ टाइम में एक गोल ऊपर जाना था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। चुआमेनी आगे आ रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम तुम लोग सुनो क्या हुई। रियल मैड्रिड चांसेस बना रही है बट वो फिनिश नहीं हो पा रहे थे क्योंकि फाइनल थर्ड में हम कुछ काम आज नहीं कर पा रहे थे, कुछ कनेक्शन हमारे नहीं चल रहे थे। और रियल बेटिस की डिफेंडिंग भी थोड़ी अच्छी थी, वो इंटरसेप्शंस कर रहे थे, वो अपने पैर डाल दे रहे थे बॉल के बीच में, एक टच सिर्फ गलत हो जा रहा था और पूरा मतलब अटैक जितना बनाया था वो सत्यानाश हो जा रहा था। इसी तरीके से हाफ टाइम हो जाता है। अब क्या होता है ना, मुझे लगता है कि भाई कार्लो एंचेलोटी फिलहाल रोड्रिगोस को निकालेंगे और फटाक से वाल्वर्दे को लेके आ जाएंगे उसकी जगह। दिस इज कार्लो एंचेलोटी। वो ऐसे ही इतने बड़े मैनेजर नहीं है, वन ऑफ द ग्रेट्स उनको नहीं कहते, उनके सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट होते हैं। देखो यार, कामाविंगा अच्छा गेम खेल रहे थे, कामाविंगा सही गेम खेल रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ जैसी स्टार्ट होता है उसके थोड़े टाइम बाद कार्लो एंचेलोटी एडुआर्डो कामाविंगा को निकालते हैं, उनकी जगह फेदे वाल्वर्दे को डालते हैं। मैं ये सोच रहा था कि वो रोड्रिगोस की जगह डालेंगे बट उन्होंने कामाविंगा की जगह डाला। ठीक है ठीक है। अब वो वाल्वर्दे को जैसे ही अंदर डालते हैं ना, वाल्वर्दे भाई फटाक से उनको वो निकाल के देता, गोल निकाल के देता है। उसमें वाल्वर्दे का बहुत बड़ा हाथ था, वाल्वर्दे की पोजीशनिंग बहुत सही थी। कार्वाहल का ब्यूटीफुल पास, वो नटमेग निकाल के प्लेयर का और वाल्वर्दे के पास, और वाल्वर्दे का देखो यार क्या हो रहा था ना, आज बेंजिमा का थोड़ा बुरा दिन चल रहा था, तो इसी वजह से हम लोग वो चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहे थे जो बहुत आसान आसान हमको मिले, वरना ये स्कोर लाइन और लंबी होती। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं, फिर बताऊंगा इसके बारे में बाद में, बेंजिमा के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, तो वाल्वर्दे आता है, वाल्वर्दे ब्यूटीफुल मतलब नीचे से एक बॉल डालता है रोड्रिगो को और रोड्रिगो फिनिश कर देता है, 2-1 स्कोर हो जाता है। अब यहां पर रियल मैड्रिड की गलती आज क्या थी, उनका वीक पॉइंट क्या था? बेंजिमा का दिन आज थोड़ा बुरा रहा है, होता है यार। देखो, लॉर्ड बेंजिमा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरे प्लेयर है ये वो और एकदम ही गंदा गेम खेला है, बट जो चांसेस वो ज़्यादातर फिनिश कर देते हैं वो आज नहीं हो पाया क्योंकि विनी जूनियर और उनका कनेक्शन आज थोड़ा लूज लगा और कहीं कहीं बेंजिमा ने अपना प्लेइंग स्टाइल बदला नहीं, बट कहीं कहीं वो लूज थे, है ना। ये कहना चाहिए कि मतलब थोड़ा बुरा दिन रहा है बंदे का आज, इसलिए, वरना ये गोल लाइन और लंबी होती। ठीक है, खैर है, हम लोग 2-1 जीत गए, लगातार 4 विन भाई, 4 ला लीगा गेम्स में, टॉप ऑफ द टेबल। अब मैं प्लेयर्स की बात करता हूं कि कौन से प्लेयर्स ने मुझे सबसे ज्यादा यहां पर खुश किया। पहले रियल बेटिस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रियल मैड्रिड पे आएंगे। रियल बेटिस से जिस प्लेयर ने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वो थे उनके मिडफील्डर, जो पहले डिफेंसिव खेल रहे थे और फिर आगे आ गए। उनका नाम है सर्जियो कैनेलेस। अब तुम लोगों को एक फैक्ट बताता हूं, सर्जियो कैनेलेस भी पहले मैड्रिड के लिए खेल चुके हैं। जी हाँ, सर्जियो कैनेलेस एक रियल मैड्रिड प्लेयर थे पास्ट में। तो यार सर्जियो कैनेलेस ने यहाँ पर बहुत अच्छा गेम खेला है, उनके पासेस और उनके जो इंटरसेप्शंस भी मैं बोल दूं या फिर उनके थ्रू बॉल्स में बोल दूं, और जो चांसेस वो बना के दे रहे थे बेटिस को, बेटिस ने भी चांसेस बनाए हैं भाई, वो कम टीम नहीं है। वो तो नबिल फकीर आज नहीं थे, वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए, वरना वो तो और उनके ताकतवर प्लेयर हैं। तो सर्जियो कैनेलेस ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। उनके अलावा ब्रूनो इग्लेसियस ने भी बहुत अच्छा खेला, उनके जो फॉरवर्ड थे। रियल मैड्रिड पे आता है, यहाँ पर टैलेंट ही टैलेंट भरा है भाई। क्या मैं बात करूं, बेंजिमा ने बुरा गेम खेला बट विनी जूनियर, हाँ कहीं कहीं विनी जूनियर ज़्यादा ड्रिबलिंग कर लेते हैं और बॉल उनसे उनके हाथ से निकल जाती है और डिफेंडर्स उनको डिफेंड कर लेते हैं यार, बट विनी जूनियर का अच्छा गेम रहा है आज। उन्होंने चांसेस बना के दिए बेंजिमा को, थोड़े उनकी ड्रिबलिंग की वजह से अटैक में थोड़ा मूवमेंट आता है हमारे। एक हो गया विनी जूनियर। रोड्रिगोस को तुम जान चुके हो, उनकी गोल की वजह से आज हम लोग 3 पॉइंट्स ले जा पाए हैं। देखो यार, रोड्रिगोस की ना एक प्रॉब्लम है कि वो राइट विंग पे मुझे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते। पहले टाइम पे ना रोड्रिगोस राइट विंग पे उतने एक्टिव नहीं थे, जब वो लेफ्ट विंग पे आए उससे ज्यादा एक्टिव हो गए थे। और उसके बाद जब फेदे वाल्वर्दे अंदर आए तो फेदे वाल्वर्दे मिडफील्ड में थे, वो फॉरवर्ड में गए और रोड्रिगो मिडल में आ गए सेंटर फॉरवर्ड की जगह, और वहां से उन्होंने गोल मारा। तो एक चीज है कि मुझे लगता है कि रोड्रिगोस लेफ्ट विंग पर ज्यादा अच्छा खेलते हैं राइट विंग से। ठीक है, अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसको हर कोई अंडररेट करता है। मतलब कहीं कहीं मैं भी उसको बोलता हूं कि भाई क्या ब्लंडर्स कर रहा है तू, क्या कर रहा है भाई तू, कैसा खेल रहा है, ये वो कई तेरी ब्लंडर्स की वजह से हमने गोल खा लिए, ये वो ये कैसे 50 मिलियन का।
बहुत लोग बोलते हैं आज वो बंदा बीस्ट था डिफेंस में, एदर मिलिताओ। एदर मिलिताओ भाई व्हाट ए वॉरियर यार। एदर मिलिताओ ने बहुत सही डिफेंस किया है गाइस आज। एदर मिलिताओ ने कुछ बहुत अच्छे इंटरसेप्शंस किए जो गोल में बदले जा सकते थे। मतलब एकदम पोल गोलकीपर 1-on-1 आ गया था और एदर मिलिताओ ने भागते हुए इंटरसेप्शन किया। क्या स्पीड है बंदे के पास, बंदा उछल रहा है, कूद रहा है, पूरे ग्राउंड पे घूम रहा है, आधे ग्राउंड पे आ रहा है, वहां पे बॉल रिकवर करके फॉरवर्ड्स को दे रहा है, मिडफील्डर्स को दे रहा है। तो एदर मिलिताओ वाज फैंटास्टिक फॉर मी। कारवाहाल अच्छे थे, चुआमेनी एज यूजुअल, चुआमेनी बहुत अच्छा था। देखो जो लोग सोच रहे हैं ना कि आखिरी में तो उसने बॉल्स दे दिए, पोजीशन लूज कर दी, भाई चुआमेनी अपने हिसाब से जो काम कर रहा है बहुत सही कर रहा है। उसने 10 बॉल रिकवरीज की थी पहले ही हाफ में सिर्फ, मुझे इतना याद है जो मैं देखता बैठा था मैच और लालिगा ने जो स्टैट्स बताया पहले ही हाफ में। तुम लोग सोच रहे हो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खेल रहा है बंदा। फर्लैंड मेंडी वॉज गुड एज यूजुअल, वॉज गुड एज यूजुअल। मॉड्रिक को स्टैंडिंग ओवेशन, उसकी तो बात ही मत करो, ठीक है। तो यार देखो एज यूजुअल इस मैच का सोर्स अगर मैं एक लाइन में बताऊं तुमको, पूरा निचोड़ के एक लाइन में बताऊं, तो मुझे लगता है कि विनी जूनियर को बॉक्स में थोड़ा सा अपनी फिनिशिंग पे काम करना पड़ेगा। इन बॉक्स के बाहर नहीं, पासिंग पे नहीं, इस पे नहीं, इन बॉक्स थोड़ा फिनिशिंग पे काम करना पड़ेगा। बेंजीमा का दिन बुरा था, वरना स्कोर लाइन और बड़ी होती। मैं फिर कह रहा हूँ स्कोर लाइन और बड़ी होती। तो फिनिशिंग का यहाँ पर थोड़ा सा हमको वो पड़ा। लेकिन रियल मैड्रिड आर गुड, रियल मैड्रिड आर रेडी, दिख रहा है कि फ्यूचर सेफ है, रियल मैड्रिड अच्छी खेल रही है। यही था इस वीडियो के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फुटबॉल वाले बडीज़ के साथ। और अगर तुम लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो अब मैं फुल फ्लेच रहूँगा इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। तब तक के लिए चलते हैं। हाला मैड्रिड सेल्टिक के साथ हमारा गेम है और मैं बारसा के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। मतलब बारसा के भी मैचेस हो रहे हैं भाई, टक्कर देने वाली है बारसा ये बारी ला लीगा संटैंडर के लिए। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलियो।